राधे राधे दर्शकों, मैं साक्षी ठाकुर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका इस बेहद खास प्रोग्राम जिसका नाम है क्या कहते हैं आपके सितारे। तो दर्शकों, आपकी बड़ी बड़ी समस्याओं के छोटे छोटे उपाय लेकर हम लोग रोज़ आपसे मिलते हैं। आपके जीवन से जुड़ी हर समस्या का समाधान जो है वो करते हैं। आपकी लाइफ में जो है चेंज देखना चाहते हैं। तो दर्शकों, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ, देखिए श्राद्ध पक्ष जो है वो ख़त्म हो गया है। 17 अक्टूबर को अमावस्या में आप लोगों ने श्राद्ध अपने पितरों का कर लिया होगा और 18 सितंबर से जो है अधिक मास, जिसे हम मल मास भी कहते हैं, 18 सितंबर से शुरू हो रहा है। और ये जो है 17 सितंबर को श्राद्ध खत्म होने के बाद 18 सितंबर से अधिक मास शुरू हो गया है। और अधिक मास जो है वो 16 अक्टूबर तक चलेगा। 16 अक्टूबर तक चलेगा और 17 अक्टूबर से जो है वो नवरात्रे जो है मनाए जाएंगे। आप लोगों को, जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि हिंदू पंचांग के अनुसार जो है अश्विन मास में अधिक मास है। इस साल जो है अश्विन मास में ही अधिक मास जो है वो है। और अश्विन मास में नवरात्रे, दशहरा जैसे त्योहारों को मनाया जाता है। इस साल अधिक मास में कई बहुत सारे शुभ संयोग भी बन रहे हैं। और ये शुभ संयोग जो है उसमें से सर्वार्थ सिद्धि योग और जो है द्विपुष्कर योग बनेंगे और अमृत सिद्धि योग भी बनेंगे। और 2 दिन तो पुष्य नक्षत्र का योग भी बन रहा है। तो यहाँ पर जो है ये बहुत अच्छे अच्छे योग बन रहे हैं। अधिक मास में बोला गया है कि यहाँ पर इसे कई जगहों पे तो अधिक मास को मल मास भी बोला जाता है। और कहा गया है कि मल मास को हम पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं। तो अधिक मास, मल मास, पुरुषोत्तम मास सभी एक ही मास है। और हमारे यहाँ पर पौराणिक कथाओं की अगर हम बात करें तो हम ये अधिक मास को, मल मास को, पुरुषोत्तम मास को हम मलिन मास भी कहते थे। मलिन मास होने के कारण जो है कोई भी देवता जो है वो इस महीने में पूजा नहीं करवाना चाहता था। पहले की पुरानी कथाओं की तरफ हम अगर जाते हैं तो कोई भी देवता जो है इस मास में अपनी पूजा नहीं करवाना चाहता था। इस मास का देवता कोई भी नहीं बनना चाहता था। तब मल मास में स्वयं भगवान विष्णु जी से निवेदन किया था। तब मल मास ने स्वयं विष्णु जी से निवेदन किया था। तब भगवान विष्णु ने मल मास को अपना ही नाम, जो कि पुरुषोत्तम है, वो दिया था। तभी से इस मास को पुरुषोत्तम मास के नाम से हम जानते हैं। और दर्शकों, इसका ऐसी मान्यता है कि इस मास में जितने भी दान पुण्य आप लोग करते हैं उसका 100 टाइम्स, 1000 टाइम्स आपको जो है वो वापस मिलता है। यानी कि आपका छोटा सा किया गया दान भी आपको जो है पुण्य कर्म की ओर ले जाता है। आपके दान पुण्य को जो है दुगना चौगना कर सकता है। तो बहुत ही अच्छा जो है ये समय है दान पुण्य कर्म कांड करने के लिए, बहुत बढ़िया समय है। और ये जो समय है इसमें आप कौन से वो 5 महा उपाय कर सकते हैं जिससे आपके जीवन में जो है अधिक मास जो है उसकी आपकी शुभता जो है वो अधिक मास आपके लिए, पुरुषोत्तम मास, मल मास आपके जीवन में जो है शुभता ही शुभता लेकर आए। तो ऐसे कौन से आपको कार्य करने हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। और मैं आपको यहाँ पर बताना चाहती हूँ कि ये क्यों इस साल में ऐसा क्यों हुआ है। सूर्य का साल आप लोगों को पता ही है 365 दिन का होता है और करीब 6 घंटे का होता है। और जबकि चंद्रमा का जो वर्ष होता है वो 354 दिन का होता है। 365 दिन का सूर्य का साल होता है और 6 घंटे का। और चंद्रमा का जो हम वर्ष बोलते हैं वो 354 दिन का होता है। दोनों के सालों के बीच में 11 दिनों का आप लोगों को पता ही है कि अंतर होता है। 11 दिनों का इसमें डिफरेंस होता है। ये अंतर हर 3 साल में करीब 1 माह के बराबर हो जाता है। यानी कि हर 3 साल में 1 माह बन जाता है। 11 अगर आप प्लस करेंगे तो 33 दिन के लगभग, 30 दिन के लगभग ये हो जाता है। और इसी अंतर को दूर करने के लिए 3 साल में एक चंद्र मास अतिरिक्त आता है। इसी अंतर को, इस डिफरेंस को दूर करने के लिए 3 सालों में एक चंद्र मास जो है वो अधिक आता है। इसी अतिरिक्त होने की वजह से इसे अधिक मास भी कहा गया है। इसे अतिरिक्त होने की वजह से, यानी कि एक्स्ट्रा होने की वजह से इसे अधिक मास भी जो है वो कहा गया है। तो आप सभी को पता है कि जो है ये अधिक मास जो है वो 18 सितंबर से शुरू हो रहा है। और जो है ये इस मास का महीना जो है भगवान विष्णु और शिव का महीना है।
इस मास को भगवान विष्णु और शिव की जितनी आप आराधना करेंगे, जितनी आप पूजा करेंगे, उतना ही आपके लिए बढ़िया होगा। और ये जो है मास जो है ये 18 अक्टूबर तक ये जो है मलमास जो है वो चलेगा। इस महीने में जितना हो सके दान पुण्य करें, और आपके किए हुए दान पुण्य पूजा पाठ व्रत आपको कई 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 गुना जो है वो फल देती है। और जो है आपको बता देंगे, कहते हैं कि पितृपक्ष और मलमास में कोई भी शुभ कार्य, आप लोगों को पता ही है कि हम लोग नहीं करते हैं, कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता। शुभ कार्य का मतलब होता है जैसे कि आपने मकान खरीदना है, आपने कोई दुकान लेनी है, आपने कोई मकान में शिफ्ट होना है, या अपने मकान का मुहूर्त करवाना है, तो ये सब शुभ कार्य में आते हैं। जैसे कि आपका जो है सपोज़ कीजिए आपके बच्चों की आपने शादी करनी है, और यहाँ पर 25 तारीख को जो है आपको बता दूँ मैं यहाँ पर कि 25 तारीख को जो है 25 नवंबर से जो है ये क्या होगा कि देवउठनी एकादशी भी आपकी शुरू हो जाएगी। देवउठनी एकादशी का मतलब क्या होता है, जिसमें श्री हरि यानी भगवान विष्णु जी जो है वो निंद्रा से जागेंगे, और उसी के साथ में मांगलिक कार्य जो है वो हमारे शुरू हो जाते हैं। मांगलिक कार्य जो है हमारे शुरू हो जाते हैं। ये मल मास का महीना बड़ा ही पवित्र महीना है, और इस महीने में आप जितना जो है सुबह जल्दी उठें, अपने घर को पवित्र करें, अपने घर के दोनों तरफ जो है वो दूध का छींटा मारें। अगर आपसे सुबह जल्दी नहीं उठा जाता है तो आप जो है अगर पूरा 4 बजे नहीं उठ पाते हैं तो आप जो है सुबह 6 बजे तक तो है कम से कम आप उठ ही जाएँ इस महीने में। और इस महीने में जितना आप सात्विक भोजन भी कर सकते हैं उतना कीजिए, ज़्यादा नॉनवेज की तरफ आकर्षित मत होइए। और इस साल में जो है आप इस महीने में जो है आप जितना बच्चों की सेवा करेंगे, अब मैं आपको उपाय बताती हूँ कि कौन से आपको उपाय करने हैं। आपको क्या करना है कि इस महीने में आपने तुलसी का पौधा जो है वो ज़रूर लगाना है। तुलसी का एक पौधा जो है वो ज़रूर लगाना है, और तुलसी का पौधा लगाने से भगवान विष्णु तो प्रसन्न होते ही होते हैं, साथ में आपको बुध देव की भी कृपा जो है वो मिलती है। अपने घर को साफ़ सुथरा करना है। टूटी हुई घड़ियाँ, टूटे हुए सामान, खिलौने, इलेक्ट्रॉनिक का सामान जो भी आपकी छत पे पड़ा हुआ है या आपके घर में पड़ा हुआ है, बरसात में भीगी हुई लकड़ी, ख़राब इलेक्ट्रॉनिक का सामान, बंद घड़ियाँ, ख़राब इलेक्ट्रॉनिक सब अपने घर से जो है इस महीने में निकाल दीजिए। और जितना अपने घर को खाली रखेंगे और अपने ब्रह्म स्थान को खाली रखेंगे उतना आपके लिए बहुत बहुत जो है वो बढ़िया होगा। अब मैं आपको दूसरा उपाय जो आपको बता रही हूँ कि पहला उपाय मैंने आपको बताया कि तुलसी का पौधा आपको लगाना है। दूसरा उपाय आपने को क्या करना है कि आपने जो है अपने घर के दोनों तरफ जो है दूध के छींटे और पानी, गंगा जल मिलाकर, थोड़ा सा कच्चा दूध मिलाकर और पानी डालकर आपने घर में दोनों ही मुख्य दरवाजे के दोनों तरफ आपने दूध का छींटा जो है वो जल का छींटा आपने लगाना है। उसे किसी कपड़े से पोंछना नहीं है, सिर्फ छींटा लगाकर छोड़ दीजिए। और साथ में आपने क्या करना है, उसी पानी में थोड़ी सी हल्दी मिलाकर अपने घर के ब्रह्म स्थान में, ब्रह्म स्थान किसे कहते हैं, हमारे घर की, जैसे आपका ब्रह्म स्थान क्या है आपके शरीर का, आपकी नाभि जो है वो आपका ब्रह्म स्थान है। ऐसे ही हमारे घर का ब्रह्म स्थान क्या है, हमारे सेंटर ऑफ द हाउस, आपके घर का ब्रह्म स्थान जिसे वास्तु पुरुष की नाभि को बोला गया है। तो वहाँ पर आपने जो है कहीं आपके नाभि जो है वो मर्म स्थान तो नहीं बन रही है आपके घर में, वहाँ पर कोई आपने पिल्लर तो नहीं लगा रखा, या फिर आपने कोई भारी सामान रख रखा है, तो अपने घर के सेंटर से आपको भारी सामान जो है वो हटाना है। और उसके बाद आप देखेंगे कि चमत्कार आपके घर में होना शुरू हो जाएगा। आप वहाँ पर रोज़ हल्दी के छींटे ज़रूर लगाएं, हल्दी वाले पानी के छींटे ज़रूर दें, और हल्दी का तिलक भी जो है अपने माथे पर ज़रूर लगाएं। अगर ये कार्य आप थर्सडे करते हैं तो थर्सडे भी कर सकते हैं, नहीं तो आप जो है इसको डेली भी कर सकते हैं जब तक आपका मलमास चल रहा है। और इसकी कोई शर्त नहीं है कि आप सुबह देते हैं, दोपहर को देते हैं, शाम को देते हैं। अगर कई बार हम भूल भी जाते हैं तो आप वैसे अगर अर्ली मॉर्निंग में देंगे छींटे तो उससे बहुत बहुत आपको जो है अच्छे इसके रिजल्ट्स जो हैं वो आपको मिलते हैं। और आपका तीसरा जो उपाय मैं आपको बताने जा रही हूँ, केले के पेड़ की सेवा कीजिए, केले के पेड़ को सींचिए,
केले के पेड़ पर हल्दी वाला पानी डालिए, जल चढ़ाएं, और जो है थोड़ी सी केले की जड़ भी इस महीने में आप ला सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि इस महीने में मैंने आपके लिए एक वीडियो भी बनाई है कि केले की जड़ को किस प्रकार से आमंत्रण देकर आपको अपने घर में लाना है। और गुरु पुष्य योग भी आ रहा है, उस दिन भी आप जो है वो ला सकते हैं केले की जड़ को अपने घर में। और चौथा उपाय आपको क्या करना है, आपने एक ऐसा पीपल का पेड़ ढूंढना है जिसकी सेवा बहुत कम लोग कर रहे हों, जिसकी सेवा बहुत कम लोग कर रहे हों, उस पेड़ की आपको सेवा जो है वो करनी है, उस पेड़ की आपको सेवा करनी है। और ऐसी सेवा मतलब उसमें आपने जाकर रोज़ जल चढ़ाना है। कभी कभी आप वहाँ पर दीपक भी चढ़ा लगा सकते हैं, और जो है तेल का दीपक भी आप वहाँ पर जाकर जला सकते हैं। ऐसा पेड़ जिसकी कोई सेवा ना कर रहा हो, ऐसा सुनसान जगह पे कई बार हमें पेड़ मिल जाते हैं, कई पार्क के कोने में कई पीपल के पेड़ होते हैं जिनकी कोई लोग सेवा नहीं कर रहे हैं। तो पीपल के पेड़ की या फिर बरगद के पेड़ की इस मल मास में की हुई सेवा आपको लाखों हजारों गुना ज़्यादा जो है वो फल देगी। आपकी लाइफ में जो है वो चेंज आपको नज़र आएंगे, आपकी लाइफ जो है वो बदलती हुई आपको नज़र आएगी। और पांचवा उपाय आपने भगवान विष्णु को जो है आपने खीर का भोग लगाना है। भगवान विष्णु की मूर्ति अगर आपके घर अगर भगवान विष्णु की जो है पुस्तक भी आप जो है बच्चों को बांट सकते हैं, या विष्णु चालीसा की पुस्तकें भी आप मंदिर में दे सकते हैं। जो भगवान विष्णु की जितनी आराधना आप करेंगे, अगर आप खीर का भोग नहीं लगा सकते, लॉकडाउन के कई जगह पर लॉकडाउन है, तो आप भगवान विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जो है ज़रूर सुने और ज़रूर उसे कीजिए। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी आप जितना करेंगे उतना आपको जो है बहुत इसके अच्छे रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। और सूर्य को जल जो है वो ज़रूर चढ़ाएं। सूर्य को जल चढ़ाने से भी आपके ये जो मल मास है, इसका इस अधिक मास का, मल मास का, पुरुषोत्तम मास का पूरा फल आपको जो है सूर्य नारायण भगवान जो है वो आपको ज़रूर देंगे। आप जो है संडे टू थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे को छोड़कर आप सूर्य को जो है इन 5 दिनों में जल ज़रूर चढ़ाएं। लाल मिर्च के 7 बीज डालकर जल चढ़ाने से आपकी जो है सरकारी नौकरी में अगर कोई दिक्कत परेशानी हो रही है, राज दरबार में कोई परेशानी हो रही है और आपका व्यापार नहीं चल रहा है, आपको दिक्कत आ रही है व्यापार में, बार बार दिक्कतें परेशानी आपको आ रही हैं, कोई सी भी परेशानी आपको आ रही है, तो आपकी समस्त मनोकामनाएं तो पूर्ण होंगी। साथ में हमारे जो रास्ते में जो ऑब्स्टिकल्स आ जाती हैं, हर्डल्स आ जाती हैं, वो भी आपकी ठीक होंगी। तो दर्शकों, ऐसे ही और जानकारी मैं आपको देती रहूँगी। और आप लोगों को बताना चाहूँगी कि पुरुषोत्तम मास जो है, अगर आपने पूरा साल कोई दान पुण्य नहीं किया है या नहीं किया है, कोई बार लोगों के पास टाइम नहीं होता है, कई बार समय का अभाव होता है, और कई लोग जो है पैसा होते सोते भी नहीं कर पाते हैं। वो कहते हैं ना, दान जो है वो भी भगवान किसी किसी के ही किस्मत में लिख कर भेजता है। पैसा होते सोते भी लोग जो है वो दान नहीं कर पाते हैं। तो आप जो है इस मास में अच्छे कार्य कीजिए, लोगों को भोजन करवाइए। जितना आप अच्छे कार्य करेंगे उतना आपके लिए बहुत ये मास जो है वो शुभ फल लेकर आएगा। पूरे साल में नहीं किए हैं तो इस मास में आप ज़रूर कीजिए। भगवान विष्णु के दर्शन कीजिए, भगवान सूर्य नारायण के दर्शन कीजिए, शिव शंकर के दर्शन कीजिए। जितना आप दर्शन करेंगे उतनी ही आपके लिए बढ़िया रहेगा। तो दर्शकों, आज के लिए इतना ही। फिर किसी वीडियो के माध्यम से आपके सामने जो है प्रस्तुत होंगी। और आज के लिए इतना ही। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। राधे राधे।